हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पर। आज है सेट नंबर 11 और इससे पहले हम लोग 10 सेट कवर कर चुके हैं और लगभग 300 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस भी किया। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इस करंट अफेयर्स के सेशन ये हम लोग जो है अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का एक करंट अफेयर्स का सेशन है। इसमें कुल आपको इसमें आप चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आने वाले जो भी एग्जाम है जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या फिर दरोगा एसएससी की जो भी एग्जाम तैयारी करते हैं, आपको हर उस एग्जाम में जहाँ करंट अफेयर्स का पूरी तरह से एनालिसिस पूछा जाता है, आपको उसमें ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे का सेट नंबर 11 को देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको दिया गया था। पहला क्वेश्चन था, एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह एमसी मैरी कॉम को दिया गया था। ये सारे प्रश्न जो है पिछले सेट में पूछा गया है। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह कौन बना है, तो ये बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्टर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो यह असम राज्य से संबंधित है। ये सारे प्रश्नों का हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन पिछले के सेट में कर चुके हैं। आगे हम लोग सेट नंबर 11 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 2021 का जो है विषय क्या है, थीम क्या रखा गया था। तो यह थीम जो रखा गया था वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया था। 2021 का जो थीम रखा गया था वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया था। 5 जून 1972 5 जून 1972 को सबसे पहले जो है पर्यावरण से संबंधित स्टॉक सम्मेलन हुआ था। और 1974 से पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जा रहा है। तो पर्यावरण दिवस से संबंधित सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था और 1974 से लगातार हर वर्ष 5 जून को यह मनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो यह कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह एक बार फिर से यह बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य के द्वारा जिसमें महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में देने की घोषणा किया गया है, ये तो रोजगार में हो गया। लेकिन वही अब जब हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। यह किस राज्य के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण किस क्षेत्र में मिला है, तो राज्य मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है बिहार सरकार के द्वारा। इंजीनियरिंग कॉलेज और महिलाओं में दिया गया है, वही सरकारी जॉब में महिलाओं को 35% का आरक्षण है। यह जो है महिलाओं की स्थिति सुधारने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा है। तो ये कौन से अफ्रीकी देश में किया गया है, यह जो है कांगो गणराज्य में यह कार्य किया गया। कांगो गणराज्य में जो ज्वालामुखी है निरागांगो, माउंट निरागांगो एक ज्वालामुखी है जो कि विस्फोट हो गया है। यही विस्फोट के कारण जो है शहर को अभी खाली कराया गया था, तो काफी अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है। इसकी जो राजधानी है वो किंशासा है। इसकी कांगो गणराज्य की जो राजधानी है वो
किनशासा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी राजधानी भी प्रश्न में पूछ लेता है। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? कौन सी परियोजना? सेज परियोजना का जो है वह कौन सी मंत्रालय से संबंधित रखता है? तो यह महिला एवं यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा से यह संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह संबंधित है। इसमें सेज परियोजना में जो है यह वरिष्ठ नागरिकों को जिस सहायता और मदद करने के लिए यह पहल शुरू किया गया है। वर्तमान में कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। सेज परियोजना का कार्य क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो यह वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं मदद करने के लिए यह पहल जो है, यह परियोजना जो है शुरू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? लैंगिक समानता नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लैंगिक समानता। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो सकता है। सतत विकास के द्वारा लैंगिक समानता जारी किया गया है। सतत विकास के द्वारा लैंगिक समानता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा जो 17 लक्ष्य रखा गया था सतत विकास के लिए, उसमें से केरल को पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो लैंगिक समानता में प्राप्त हुआ है, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच जो समानता है उसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन जो केरल जो पहले स्थान पे है वह सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से जो केरल है वह पहले स्थान पे है। वहीं अगर लैंगिक समानता की बात करें तो बिहार इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान पर जो रहा है वो कौन था? बिहार। तो इस तरह के आंकड़े जो है आप बिहार का आंकड़ा जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लैंगिक समानता की बात करें तो अंतिम स्थान पे कौन है? तो बिहार है। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो यह नफ्ताली बेनेट को बनाया गया है। यह नफ्ताली बेनेट एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति की बात करें इजराइल के तो इसाक हरगोज को बनाया गया है। इसाक हरगोज जो यहाँ के राष्ट्रपति है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन यह किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन यह किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन जो है वह दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में यह जो है टेबल माउंटेन स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में जो है यहाँ पे जो पार्क है जो टेबल माउंटेन, यहाँ पे आग लग गई थी। आग लगने की वजह से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से टेबल माउंटेन जो है यह काफी ज्यादा चर्चा में रहा। टेबल माउंटेन क्या चीज है? यह एक पार्क है। पार्क है दक्षिण अफ्रीका की, जहाँ भी वर्तमान में अभी आग लगने की वजह से ये काफी चर्चा में रहा था। दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो तीन राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की यह 3 गो राजधानी है। जिसमें से पहली राजधानी है केप टाउन, प्रिटोरिका और ब्लोफाउंटेन। नाम याद रखेगा, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिका और ब्लोफाउंटेन। यह दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो रहा है वह 49वां स्थान रहा है। 49 स्थान पे रहा है भारत।
इससे पहले अगर हम 2020 की बात करें तो इससे पहले जो भारत था वो 52 पे था। 2020 के आंकड़ा के अनुसार भारत जो है वह 52 नंबर पे था, 52वें स्थान पे था। इसके अलावा अगर 2021 में अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन। पहले स्थान पे जो है वह स्वीडन है, स्वीडन स्थान पे रखता है। यह समावेशी इंटरनेट सूचकांक जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जो है आंकड़ा जारी किया जाता है। हर साल यह आंकड़ा जारी किया जाता है। 2020 में जो है भारत की जो आंकड़ा थी वह 52वां 52 स्थान था। वहीं 2021 में भारत का स्थान 49 स्थान रहा है। यह समावेशी इंटरनेट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह आंकड़ा जो है जारी किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नए जो महानिदेशक बने हैं वह सिद्धार्थ लोंगजाम को बनाया गया है। सिद्धार्थ लोंगजाम को इसका जो है नया राष्ट्रीय डोपिंग नाडा का महानिदेशक बनाया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। अब पहला है कि इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया गया था। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है 2021 जो कहाँ किया गया था? तो यह कजाकिस्तान में हुआ था। यह सही है, कजाकिस्तान में यह किया गया था। इसके अलावा प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो यह प्रथम स्थान पे कजाकिस्तान और ईरान को रखा गया। वही भारत इसमें जो है इस एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा। तो इस तरह से देखिएगा तो प्रश्न नंबर तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। दो 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? 2021 में जो आयोजित होने वाला है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, उसमें भारत की तरफ से कौन जो है प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यह अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यह जो है लंदन के मेयर के द्वारा यह आमंत्रित किया गया है। लंदन के एक मेयर के द्वारा आमंत्रित किया गया है। इसका जो थीम रखा गया है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का जो थीम रखा गया है वो द फ्यूचर ऑफ कल्चरल रखा गया है। द फ्यूचर ऑफ कल्चरल, तो थीम आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का 2021 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल करेंगे और द थीम रखा गया है द फ्यूचर ऑफ कल्चरल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? संकल्प से सिद्धि अभियान यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है टेरिफाइड के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। संकल्प सिद्धि की शुरुआत जो है वो टेरिफाइड के द्वारा किया गया है। टेरिफाइड इसका जो है यह जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा के अंतर्गत यह कार्य करता है। टेरिफाइड जो है यह जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1987 में किया गया था। 1987 में जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि 100 दिनों के अंदर 1500 गांव में वन धन विकास केंद्र को सक्रिय बनाना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, टेरिफाइड जो है ये संकल्प सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि 100 दिन के अंदर, यानी कि 100 दिनों में 1500 गांव में वन धन विकास केंद्र के को सक्रिय बनाना है। टेरिफाइड की स्थापना कब किया गया था? तो 1987 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। यह जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा के द्वारा स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देश का पालन नहीं करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यह आईसीआईसीआई बैंक के पर
आईसीआईसी बैंक के ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1994 यानी कि 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। अभी जो वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है अभी वर्तमान में इसके सीईओ है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा का उद्घाटन यह किस देश में किया गया है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा का जो है उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यह पुर्तगाल में किया गया है। पुर्तगाल में किया गया है। पुर्तगाल में यह जो है, यहाँ पे जो है प्रश्न में कुछ छूटा हुआ है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दुनिया का जो सबसे लंबा पैदल यात्री जो है एक सस्पेंस ब्रिज है। ठीक है, सस्पेंस ब्रिज है ओराका। सस्पेंस ब्रिज का नाम है ओराका। सस्पेंस ब्रिज का नाम है ओराका। यह जो है कहाँ बनाया गया है? पुर्तगाल के में बनाया गया है। पुर्तगाल में यह जो है कुल मिलाकर 500 मीटर जो है लॉन्ग है, यानी कि लंबा है। 500 मीटर लंबा है और यह पाइबा नदी के ऊपर बनाया गया है। पाइबा नदी के ऊपर, पाइबा नदी से 150 मीटर की हाइट पर यह जो है पुल जो है बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया, सस्पेंस ब्रिज बनाया गया है ओराका। दुनिया का यह सबसे लंबा है, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? क्वाड देश की अगर हम बात करें तो क्वाड देश में आता है भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्वाड देश में कुल 4 देश आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा देश गैर क्वाड देश बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किया है? तो इसके यह जो है रूस के साथ किया गया है। रूस के साथ भारत ने 2+2 वार्ता किया है। तो यह 2+2 वार्ता क्या होता है? यानी कि उधर से रूस की तरफ से 2 मंत्री होंगे और भारत की तरफ से 2 मंत्री होंगे। एक रक्षा मंत्री होंगे और भारत के इधर से प्रधानमंत्री होंगे और उधर से रूस के होंगे राष्ट्रपति। ये दो इस तरह से 2-2 मंत्री कर करके ये 2+2 वार्ता होता है। ये जब उधर से तीन मंत्री अगर बैठ वार्ता करेंगे तो 3+3 वार्ता कहा जाएगा। मेफ्लावर 400 क्या है? मेफ्लावर 400 यह क्या चीज है? तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। मेफ्लावर 400 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जिसका नाम है क्या चीज? मेफ्लावर 400। इसका उद्देश्य जो होता है वो समुद्री कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर अध्ययन करेगा। यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जो है यह समुद्री कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर जो है अध्ययन करेगा। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? 2021 में यह किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। यह जो है एक भारतीय मूल की महिला है। यह जो है भारतीय मूल की महिला है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के यह जो है प्रमुख है। कौन? मारिया रेसा अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के यह जो है प्रमुख है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यह 3 मई को मनाया जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यह 3 मई को मनाया जाता है। सांसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था कि संसद को जो है यह लोकसभा और राज्यसभा को दोनों मर्ज कर दिया गया है और उसे संसद टीवी बना दिया गया है। तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ कौन है? तो यह रवि कपूर को बनाया गया है। पहले जो टीवी पे आता था वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आया करता था।
लेकिन अभी दोनों को वर्तमान में जैसे संसद टीवी कर दिया गया है। संसद टीवी कर दिया गया है, जिसके सीईओ अभी कौन है, वो रवि कपूर। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद यह किस शहर में स्थित है? क्योंकि यह काफी यह चर्चा में रहा है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि अल अक्सा मस्जिद जो है यह कहाँ है, यरूशलेम में है। अल अक्सा मस्जिद जो है यह यरूशलेम में है। यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अल अक्सा मस्जिद जो है, अल अक्सा मस्जिद इसके ऊपर जो है फिलिस्तीन के नागरिक जो है यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन के जो नागरिक है यहाँ पे इस मस्जिद में जाकर नमाज के लिए जाया करते थे। लेकिन इसी दौरान जो है इजराइल के सैनिकों के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया, इनके ऊपर जो है अटैक किया गया, मारा पीटा गया, जिसके बाद जो है यह मस्जिद जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। यह जो है मूल रूप से आप ध्यान रखिएगा कि अल अक्सा मस्जिद जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर के ऊपर यह जो है स्थित है। 4 मई 2020 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है अभी हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो यह इटली में संपन्न हुआ है। G20 देशों के जो संपन्न हुआ है वह इटली में हुआ है, और इसमें अभी कुल 19 देश जो है, यह कुल मिलाकर 19+1 यूरोपीय यूनियन देश है। 19 कंट्री +1 यूरोपीय यूनियन कंट्री है, जिसके मिलाकर के यह G20 देश बनता है। G20 की स्थापना जो है वो 1999 में 1999 में हुआ था। यह जो है G20 जो है यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश वाला एक संगठन है। यानी कि यह ज्यादातर इसमें जो है जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी रखने वाला जो कंट्री है वही इसमें इन कंट्रियों में शामिल है, इन संगठनों में शामिल है। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना का एक अभ्यास है? वज्र प्रहार यह थल सेना के द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है, जो भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच एक और अभ्यास होता है जिसे हम युद्धाभ्यास कहते हैं। ये दोनों युद्धाभ्यास जो है वज्र प्रहार अभ्यास और युद्धाभ्यास, ये दोनों जो है थल सेना से संबंधित है। अब ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार जो है इस बार जो है 11वां संस्करण किया गया था। 11वां संस्करण किया गया था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहा? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, भारत में हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ हुआ है? बकलोह में। कौन सा संस्करण हुआ है? 11वां संस्करण। किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। कौन सा सेना के बीच? थल सेना अभ्यास हुआ था। कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो वज्र प्रहार। तो ये सारे प्रश्न आपने याद रखिएगा। इस भारत और अमेरिका के बीच इसके अलावा एक और अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास। किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है किसके द्वारा? किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो यह जो है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है, ताकि दुकानदारों के लिए जो है डिजिटल रूप से काफी ज्यादा सहायता प्रदान हो सके। वाइल्डर इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? वाइल्डर इनोवेटर अवार्ड पाने वाली 2021 में इसको अवार्ड मिला है। यह जो है भारत की मूल की है। तो यह कौन है? कृति के करंत को जो है बेंगलुरु में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ के मुख्य संरक्षक है। ये कौन है? ये कृति किरण कौन है? बेंगलुरु में स्थित सेंटर फॉर
वाइल्ड लाइफ के मुख्य संरक्षक है कौन? कृति किरण, जिनको अभी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 में से सम्मानित किया गया है। यह पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त अभी किसे घोषित किया गया है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? तो यह लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। लक्षद्वीप जो है अभी वर्तमान में टीबी मुक्त घोषित हुआ है। इसके अलावा टीबी जो है टीबी यह 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत ने है 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत जो है 2025 तक टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत ने किन देश के साथ समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जर्मनी के साथ समझौता किया है। भारत और जर्मनी ने मिलकर समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक समझौता किया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। तो भारत ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया, इसलिए तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक जो है जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। इनकी एक और पुस्तक है, आप याद रखिएगा, द फैंटास्टिक बीस्ट है। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? द फैंटास्टिक बीस्ट। द फैंटास्टिक बीस्ट। इसके अलावा एक और इनकी पुस्तक है द हैरी पॉटर। द हैरी पॉटर। तो इनकी जो जेके रॉलिंग की जो पुस्तक है द फैंटास्टिक बीस्ट और हैरी पॉटर, इसके अलावा द क्रिसमस पिग भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसकी संस्था, यह कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है? कोचीन में जो मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है वह गेल के द्वारा निर्माण किया गया है। इसका जो निर्माण किया जाएगा वह गेल के द्वारा किया जाएगा। गेल के द्वारा यह जो है इसमें 450 किलोमीटर तक एक प्राकृतिक लंबा गैस पाइपलाइन तैयार किया जाएगा और इसमें कुल मिलाकर लगभग 3000 करोड़ जो है 3000 करोड़ जो है इसकी जो है लागत आने वाली है। यह भारत की 10 महारत कंपनियों में से एक है। कौन? गेल कंपनी। भारत में कुल 10 महारत कंपनी है जिसमें से एक गेल आता है। इसके अलावा गेल, सेल, भेल, पीजीसीएल ये सब जो है महारत कंपनी में आता है। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत कौन किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह जो है शुरू किया गया है। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया है? यह भारत के जो है सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट है। इसका उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में किया गया है। यह जो है एक साथ जो है 100 किडनी ट्रांसप्लांट का इसमें यहाँ पे किया जाएगा। यह किसके द्वारा प्रबंधन किया गया है? तो दिल्ली के जो सिख गुरु प्रबंधक है उनके द्वारा यह अस्पताल जो है खोला गया है। यह अस्पताल का जो है उद्घाटन किया गया है। इसमें एक साथ जो है 100 यानी कि 100 किडनी ट्रांसप्लांट जो है किया जा सकता है। हर घर पानी हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें कि पंजाब के सीएम कौन है तो चन्नी करके एक है। तो अभी वर्तमान में जो है यहाँ की सीएम बदल गए हैं।
इसके अलावा जो है 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें जो पंजाब जो है जो मिशन जो रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, इसमें बताया गया है कि 2022 तक जो है पंजाब क्या करेगा कि सभी घरों तक, यानी कि सभी ग्रामीण घरों तक पेयजल और शुद्ध पानी जो है पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। तो इस तरह से हम लोग 30 प्रश्न को शुरू देखें। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की विदेश मंत्री की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ है। FAO के द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है बताना है आपको। असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश को भेजी गई है? फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर कमेंट में देना है। ये जो है प्रश्न सारे जो है पिछले सेट में हो चुका है, तो आप इसका जो है उत्तर कमेंट में दीजिएगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।